Hello everyone, welcome to my channel Bookworm, and in today's video we are going to cover class 9 computer chapter number 1 communication skills। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने विजुअल से पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने अब तक सब कवर कर चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद विजुअल कम्युनिकेशन। Visual communication is the visual representation of information in the form of graph, flowchart, sign, symbols, images, mind maps, road maps, etc. It does not require learning any language। जो visual communication होती है उसमें हमें किसी भी तरीके की लैंग्वेज याद इस टाइप की कम्युनिकेशन में हमें सीधा कोई फ्लो चार्ट, साइन, सिंबल, ग्राफ या कोई फ़ोटो देख के चीज़ें समझ में आ जाती हैं। इट इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ईजीएस्ट वे to communicate as the human brain understands and interpret images easier in comparison to a text। तो ये सबसे ज़्यादा आसान कम्युनिकेशन मानी जाती है क्योंकि ह्यूमन ब्रेन जो होता है, जो इंसानी दिमाग होता है, ये इस तरीके की लैंग्वेज को काफ़ी आसानी से समझ सकता है इन कंपैरिजन ऑफ अ टेक्स्ट। 3 P's of a public speaking। Public speaking is speaking formally in front of a live audience। This can be giving a speech on a stage in front of a huge audience or giving a lecture in a class। जो पब्लिक स्पीकिंग होती है उसका मतलब होता है एक लाइव ऑडियंस, एक ऑडियंस के सामने कोई स्पीच देना या कोई बात बतानी। तो इसके एग्जांपल हो सकते हैं या तो स्पीच देना स्टेज पे, या फिर हो सकता है एग्जांपल क्लास में लेक्चर देना। इट इज़ अ स्किल विच यू मास्टर ओनली व्हेन यू हैव अ कमांड ओवर अ लैंग्वेज विद प्लीजिंग पर्सनैलिटी एंड हैव एन एबिलिटी टू एंगेज योर ऑडियंस विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन। तो ये एक ऐसी स्किल है जिसमें कि हमें एक लैंग्वेज अच्छी तरीके से आनी चाहिए और हमारे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हम अपनी जो बात है वो वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ अच्छे से बता सकें। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव एंजाइटी एंड फील नर्वस बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। लेट अस स्टडी द पावर ऑफ 3 P's विच विल हेल्प अस टू ओवरकम आवर फियर्स एंड मेक अस एन इफेक्टिव स्पीकर। तो ऐसी 3 P's हैं जिनकी हेल्प से हम अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा सकते हैं, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हैं। Prepare the content of a speech। Think about what your audience is expecting you to speak and then plan your content, making it interesting in such a way that your audience feel engaged and are full of praises for you। तो अपना जो कंटेंट है वो प्रिपेयर करो, तुम्हें क्या बोलना है स्पीच में उसकी पूरी तैयारी रखो। तुम ये सोचो कि तुम्हारी जो भी ऑडियंस है वो तुमसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, तुमसे क्या बोलने को एक्सपेक्ट करती है, और उसी तरीके से तुम अपने कंटेंट को इफ़ेक्टिव बना सकते हो और अपनी ऑडियंस को एक्साइटेड कर सकते हो जिससे वो तुम्हारी खूब तारीफ़ें करें। प्रैक्टिस। रिहर्स आउट लाउड योर स्पीच बिफोर योर DD। वर्क टू कंट्रोल योर वॉइस मॉड्यूलेशन। मेक अ लिस्ट ऑफ अ फ्यू filler words and plan your body movement and hand gestures। Practice, pause and breathe। Use a clock to check your timings and allow time for the unexpected। तो जो भी कंपटीशन से पहले वाला दिन है उससे पहले प्रैक्टिस करनी है और एक क्लॉक और एक टाइमर लगाना है अपनी स्पीच का। परफॉर्म। इफ़ यू हैव डन द प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस्ड वेल देन हाफ ऑफ योर बैटल इज़ वन। जस्ट बी कॉन्फिडेंट ऑफ योर सेल्फ एंड डू नॉट फील नर्वस। अगर तैयारी अच्छे से करी है और प्रैक्टिस अच्छे से करी है तो आधी जंग यहीं जीत ली है। बस कॉन्फिडेंट रहना है और नर्वस फील नहीं करना। राइटिंग स्किल्स। Writing skill is an important part of our communication। It is an ability to express your ideas or thoughts। तो जो राइटिंग स्किल है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है बातचीत का। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़ और थॉट को एक दूसरे के साथ चेंज कर सकते हैं। A good writing skill uses perfect words to express the accurate meaning of the message with more clarity। For this, a good command over a language plays a very important role। Let us study about various aspects which are important for having writing skills। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है राइटिंग स्किल्स में, तो अब हम उन्हें एक एक करके पढ़ेंगे। कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन मीन्स राइटिंग द फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ अ वर्ड इन अपर केस। तो जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास से सीखा है कैपिटल करना, जैसे कि ये पहला वर्ड है तो इसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल होगा। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं C कैपिटल है, W कैपिटल है, I कैपिटल है। तो इस तरीके से जो भी पहला वर्ड होता है इसका वो कैपिटल होना ज़रूरी होता है। In English grammar we cannot decide on our own to write anything in capital। We follow the rules of capitalization whenever we write anything। It gives emphasis on certain words used at different places। तो जो हमारी इंग्लिश ग्रामर होती है हम उसमें डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ पर हमें
अपर केस यानी कि कैपिटल में लिखना है। तो कुछ ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना होता है। Some of the basic rules of capitalization which we all should remember in our basic writing skills are listed below. Beginning of a sentence. It is marked by capitalizing the first letter in a sentence. For example, my computer class is very interesting. तो बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, जब भी कोई सेंटेंस की शुरुआत होती है तो जो उसका पहला लेटर है होता है वो कैपिटल सेंटेंस में वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है माई कंप्यूटर क्लास इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहाँ पे जो एम है वो कैपिटल है। वी आर गोइंग फॉर अ मूवी टुडे, तो यहाँ पे जो डब्ल्यू है वो कैपिटल है। प्रॉपर नाउन्स, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन लाइक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। माई फ्रेंड रोहित लव्स टू प्ले क्रिकेट। तो जो भी प्रॉपर नाउन होते हैं, जैसे कि हमें पता है नाउन इज़ अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन और थिंग। तो जो भी पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका हमें जो पहला वर्ड होता है वो कैपिटल लिखना होता है। जैसे न्यू दिल्ली में एन और डी दोनों के दोनों कैपिटल लिखे जाएंगे क्योंकि ये एक प्लेस का नाम है। और इंडिया का भी जो पहला वर्ड है वो आई, वो कैपिटल होगा क्योंकि वो भी एक जगह का नाम है। माई फ्रेंड रोहित, रोहित एक पर्सन का नाम है तो आर भी कैपिटल होगा। डेज ऑफ वीक, मंथ्स एंड हॉलीडेज़, तो हफ्ते जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च और हॉलीडेज़ जैसे कि दिवाली एंड होली, तो ये इनके जो पहले वर्ड होते हैं वो सब कैपिटल होने चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ डेज ऑफ वीक्स लाइक संडे, मंडे एट्सेट्रा, मंथ्स लाइक जून, अगस्त एट्सेट्रा, एंड हॉलीडेज़ फेस्टिवल्स लाइक रिपब्लिक डे, दिवाली एट्सेट्रा, बट नॉट द सीजन्स लाइक विंटर, स्प्रिंग, समर एट्सेट्रा। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि जो भी फर्स्ट लेटर होता है वीक के डेज़ का, जैसे कि संडे, मंडे, ये सभी कैपिटल होने चाहिए। मंथ्स का जैसे कि जून, अगस्त, हॉलीडेज़ या फेस्टिवल्स जैसे कि रिपब्लिक डे, दिवाली, इन सब का जो पहला लेटर है वो कैपिटल होगा। पर जो सीजन्स होते हैं हमारे विंटर, स्प्रिंग, समर, ये ऑटम, ये इनका जो पहला लेटर होता है वो कभी कैपिटल नहीं होता है। तो एग्जाम्पल है इसका, एवरी ईयर रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 26 जनवरी। The pronoun I. Pronoun I is a reference to yourself and should always be capitalized. For example, Reema and I are going for a picnic. I love to read books before I go to sleep. तो जो pronoun होता है, pronoun यानी कि हम जो अपने लिए वर्ड यूज़ करते हैं I, उसके लिए हमेशा वो कैपिटल में लिखा जाएगा। Directions. The direction like north, south, etc. are written in the capital only when they are referred to as locations. For example, I am heading towards south. तो जो भी डायरेक्शंस होती हैं जैसे साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इन सब का जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है। टाइटल्स दैट अपीयर बिफोर नेम, तो जो टाइटल होते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, डॉक्टर, मिस्टर, इनका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे द टाइटल्स लाइक प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल, मिस्टर, कैप्टन एट्सेट्रा दैट अपीयर बिफोर नेम्स आर रिटन इन द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल के लिए मिस्टर सिंह इज़ अ गुड मैन, President Peter gave a wonderful speech. Punctuation marks. These are the symbols used to help the reader to understand the proper meaning of a sentence and where to pause or stop. Let us learn about some punctuation marks in details. तो punctuation marks ऐसे marks होते हैं जिनसे हम समझ सकते हैं कि कहाँ सेंटेंस में हमें पॉज लेना है, कहाँ रुकना है और कहाँ हमें 1 सेकंड का गैप देना है। तो कुछ इंग्लिश में टोटल 14 पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। फुल स्टॉप और पीरियड. Full stop or period is used at the end of a sentence. We also use it to shorten a word to form an abbreviation. For example, Mr. for Mr, Col for Colonel. So हम जब भी कोई फुल स्टॉप यूज़ करते हैं हम सेंटेंस के एंड में करते हैं. Question mark. Question mark is used to mark the end of any question asked in a direct speech. For example, how are you? Why did you not call me again? जो क्वेश्चन मार्क होता है वो किसी भी क्वेश्चन के एंड में लगाया जाता है जिससे कि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हाउ आर यू, तुम कैसे हो. वाई डिड यू नॉट कॉल मी अगेन, तो तुमने मुझे कॉल दोबारा क्यों नहीं किया. तो इस वीडियो में तो हम इतना ही कवर करेंगे. अगले वीडियो में हम आगे का कर पाएंगे. सो अगला वीडियो जल्दी ही आने वाला है. तब तक के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय.